हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपकी चंडीगढ़ पुलिस के एग्जाम के लिए साइंस की मैराथन क्लास। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक क्या आ ही गया है पेपर। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? बताइए आंसर। वैसे मैंने पीडीएफ में यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए हुए हैं। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पेज पे हमारे शेयर जरूर करूंगी, ठीक है। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए किए गए हैं कि भाई कोई क्लास ना देख पाए, किसी को साथ के साथ अपना टिक करते चलना हो, तो उसके लिए ईजी रहेगा। क्या आंसर है इसका, बताओ जल्दी। प्यूपिल, पुतली। Which instrument is used to measure the intensity of light produced by unknown source in terms of standard source? आंसर क्या है इसका? एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताओगे? आंसर क्या है इसका? फोटोमीटर। फोटोमीटर आंसर है इसका। रजत हैज हाइपरमेट्रोपिया। व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल द ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट रिकमेंड टू करेक्ट हिज विजन? आंसर क्या होगा? रजत को दीर्घ दृष्टि है, उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा? आंसर बताओ इसका क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। Light rays enter in eye through the outer transparent structure at the front of the eye called। आंख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आंख के सामने स्थित नामक से प्रवेश करती हैं। आंसर क्या होगा इसका? कॉर्निया। कहां से करती हैं? कॉर्निया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंस टाइप कॉमनली यूज्ड फॉर करेक्टिंग प्रेस बायोपिया इज। प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला लेंस प्रकार है, क्या है? बायफोकल लेंस। क्या है? बायफोकल लेंस। द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? आंसर दो जल्दी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। स्काई किसकी वजह से ब्लू अपीयर होता है? आसमान नीला किसकी वजह से दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका आंसर भी क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। फुल्मिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फुल्मिनोलॉजी किसकी स्टडी है? लाइटनिंग की, आकाशीय बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? आंसर क्या है इसका? एनलार्ज्ड, आवर्धित। भाई हिंदी थोड़ी कमजोर है मेरी, तो देख लेना अपना थोड़ा वर्डिंग। मैंने इसलिए पीडीएफ में आपको साथ के साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो हिंदी में। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज मेनली ड्यू टू। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। Which of the following is the instrument used in submarines to view objects above sea level? पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताओ जल्दी, किसका प्रयोग किया जाता है? जो हमारा पेरिस्कोप का। मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट इज। मरीजों के दांतों को बड़ी तस्वीर में देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? कॉनकेव मिरर। चीजें बड़ी देखनी हो तो किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज। समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आभासी तथा उल्टा। समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पार्ट ऑफ आई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू न्यूरल सिग्नल्स इज कॉल्ड। आंख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहते हैं? रेटिना।
What is the name of phenomena derived by scattering of light in which mountain tops acquire a rosy or orange hue around sunrise and sunset? क्या मतलब है इसका? उस घटना का क्या नाम है प्रकाश के प्रकीर्णन से जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का सा लाल या नारंगी रंग होता है? क्या आंसर है इसका? एल्फेनग्लो। एल्फेनग्लो। वट इज द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय सन? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या होता है? ऑरेंज, नारंगी। The total number of images formed by two mirrors inclined at 120 degree to each other. दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या 120 डिग्री से एक दूसरे पर झुकी हुई है। कितना मतलब दो दर्पण द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या 120 डिग्री से एक दूसरे पर झुकी हुई है। कितना क्या मतलब है इसका? द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर इंक्लाइंड एट 120। अच्छा, दो मिरर हैं वो 120 डिग्री पे एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है, तो कितनी इमेज बनाएंगे? दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which among the following has its refractive index closest to that of crown glass? निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है? किसका है? कनाडा बल्सम। The phenomena of deviation of light rays from their original path when they pass from the medium to another is called। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन करेंगे हम। डैश codified the first two laws of thermodynamics and deduced that the absolute zero of temperature is -273.15 degrees Celsius. He was honored for this with the naming of Kelvin temperature scale. बताओ। डैश ने ऊष्म प्रवैगिकी के पहले दो नियमों को संहिताबद्ध किया और कहा कि तापमान का पूर्ण शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। उन्हें इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण से सम्मानित किया गया। आंसर क्या है? विलियम थॉमसन। विलियम थॉमसन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बी ऑप्शन है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। The innovative concept of using sunshine to keep houses warm in freezing winters is called। जमाने वाली ठंड में घरों को गर्म रखने के लिए धूप के प्रयोग की अनोखी अवधारणा को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पैसिव सोलर हीटिंग। क्या कहा जाता है? निष्क्रिय सौर ऊष्मा। द सन हीट्स द अर्थ थ्रू। सूर्य पृथ्वी को डैश के माध्यम से गर्म करता है? किसके माध्यम से गर्म करता है? रेडिएशंस, विकिरण, अपनी किरणों के माध्यम से, रेडिएशंस के माध्यम से। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ गैसियस स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट ड्यू टू चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड। गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक्सपेंशन मेक द एफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर्स। डैश विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है? थर्मल, तापीय। नेम द लॉ इन फिजिक्स विच स्टेट्स द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में भी सभी गैसों के समान आयतन के समान अणु की संख्या होती है? कौन सा बताता है? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो का नियम।
अगला चैप्टर है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके क्वेश्चंस करते हैं हम। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ फ्लूइड द प्रेशर चेंज इज ट्रांसमिटेड टू वेरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड विदाउट एनी लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। दबाव जब एक तरल पदार्थ पर लागू होता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून इस घटना की व्याख्या करता है? आंसर दीजिए। पास्कल लॉ, पास्कल का नियम। विच फोर्स हेल्प स्विमर्स फ्लोट इन वाटर। तैराकों को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? कौन सा करता है भाई, बताइए। बुएंट फोर्स। Why do water droplets always take a round shape when dropped onto plane surfaces? जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हमारी राउंड शेप क्यों लेती हैं जब प्लेन सरफेस पे जो कहते हैं जो प्लेन सरफेस पे आती हैं? ड्यू टू एक्सर्शन ऑफ सरफेस टेंशन बाय मॉलिक्यूल्स। देखो ये रहा, ड्यू टू एक्सर्शन ऑफ सरफेस टेंशन बाय मॉलिक्यूल्स, अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। What will happen if a glass bottle is completely filled with water, sealed with a lid and put into a freezer? यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? बताओ। यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? The ice will brush the glass bottle। क्या होगा? जो आइस होगी हमारी वो ग्लास बोतल को क्या करेगी? तोड़ देगी। अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। Lactometers used to determine the purity of sample of milk and hydrometers used to determine the density of liquids are based on dash principle। लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस सिद्धांत पर आधारित है ये? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। चांदी की आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 10.8। The buoyant force exerted on an object fully or partially submerged in a fluid medium is equal to the weight of fluid that the body displaces। The principle is किसी तरल माध्यम गैस या द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। वह सिद्धांत कौन सा है? बताइए जल्दी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इसका आंसर भी हमारा। हु फाउंडेड एंड नेम्ड द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान की स्थापना की एवं उसे नाम दिया? एंड्रे मैरी एम्पियर। वही विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। निम्नलिखित में से उच्चतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी हैं? गामा रेज। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट। ओम्स लॉ का नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इसकी हिंदी है विद्युत धारा इज इक्वल टू प्रतिरोध डिवाइडेड बाय वोल्टेज। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? यूनिफॉर्म रहता है, एक समान रहता है। Which of the following is not a primary force which influences ocean currents? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, हीटिंग बाय सन, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। इसका रीजन अगर आपको रिवाइज करना हो, ये सारी मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। रीजन रिवाइज करना हो आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, पुलिस वाला चैनल पे, तो आप वहां जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। Which of the following instrument can detect the presence of a current in circuit? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है? बताओ। गैल्वेनोमीटर।
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है? गैल्वेनोमीटर। Which law in physics states that the force between the two electric charges reduces to a quarter of its former value when the distance between them is doubled? भौतिक के कौन सा नियम कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व मान से कम होकर 1/4 रह जाता है जब उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है? कौन सा होता है? कोलंबस लॉ। The rating of fuse used in a household electric circuit is provided on the basis of घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग निम्न में से किस आधार पर प्रदान की जाती है? बताओ। करंट। Among various electric safety devices, one based on heating effect of electric current is called। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित होता है? फ्यूज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इट। धातुओं में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है तथा यह जो होते डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान में नहीं, ये है तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा नहीं है? ब्रोमीन आंसर है इसका। ये आंसर जो ग्रेफाइट गलत दे रखा है। देखो, इस जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं लेकिन ग्रेफाइट नहीं होता। जो आंसर है इसका ब्रोमीन आएगा। अकॉर्डिंग टू डैश प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच एक्ट्स। डैश के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर जिस पर यह कार्य करता है। अकॉर्डिंग टू डैश प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। कौन सा लॉ है ये? पास्कल लॉ। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू जड़त्व किस इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू जड़त्व किसके समानुपात है? जड़त्व किसके समानुपात है? मास, द्रव्यमान के। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट प्रेशर इन फिजिक्स। निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है भाई? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर किसके इक्वल है? बल फोर्स इंटू एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन में क्षेत्र के, बल डिवाइडेड बाय क्षेत्र। अ बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, वायुमंडलीय दाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन से एक आदिश राशि नहीं है? कौन सी नहीं है? टॉर्क नहीं है। टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी स्केलर में डिफरेंस पता है ना, इस पे से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किसका किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। ये ऑप्शंस अच्छे से करना भाई, ऑप्शंस भी इसके अच्छे से रिवाइज करना। इनमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे फेदोमीटर है, ये किसके? डेप्थ ऑफ वाटर के लिए। गैल्वेनोमीटर है जो होता है ये डिटेक्टिंग और इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिक करंट के लिए। हाइड्रोमीटर जो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू कैच देयर प्रे। निम्न में से कौन सा जीव है अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? कौन सा है भाई? बैट, चमगादड़। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड किससे ट्रेवल? ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। किसके माध्यम से नहीं कर सकती ध्वनि यात्रा? बताओ। वैक्यूम, निर्वात। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज फ्रॉम। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? किससे ध्वनि किससे किस तक सुन सकते हैं? ये आंसर है इसका 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है।
द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग क्या होती है? ये अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था, यही तो क्वेश्चन किया था। ये आंसर, उसमें किलो हर्ट्ज लिखा था, इसमें 20,000 हर्ट्ज लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन हमारे हैं वो रिपीटेड आते हैं, तो आप ये वीडियो हमारे साथ जरूर देखें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। When speed of an object exceeds the velocity of sound, then it is said to be moving with dash speed. जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब कहा जाता है कि यह डैश की चाल से चल रही है। सुपरसोनिक स्पीड क्या है? बी है इसका आंसर, सुपरसोनिक चाल। What is the velocity of sound in air? हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। What is the approximate speed of sound in distilled water at 25 डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? 1498 मीटर पर सेकेंड। What is the approximate speed of sound in distilled water at 25 डिग्री सेल्सियस? 1498 मीटर पर सेकेंड। ये हमने देख लिया, क्वेश्चन हमारे वही रिपीट हो रहे हैं। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टर? ध्वनि किस माध्यम से तेज से यात्रा करती है? सॉलिड में। सॉलिड में क्यों करती है? मॉलिक्यूल्स नियर बाय होते हैं। बैट सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई। ठोस, सॉलिड यानी ठोस। बैट सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ विच टाइप ऑफ साउंड वेव? चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते तथा शिकार ढूंढते हुए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके तथा उनके प्रावर्तन को पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं? कौन सी होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं हमारी, अल्ट्रासोनिक तरंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज? ध्वनि निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में नापा जाता है? किसको नापा जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को, ध्वनि की आवृत्ति। If the object execute 10 oscillations per second, then its frequency in kilohertz is equal to, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो इसकी आवृत्ति किसके बराबर है? 0.01। वाइब्रेशन ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ओनली ऑड हार्मोनिक्स? निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? किसका करता है? एन एयर कॉलम इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ग्रेविटेशन चैप्टर के करते हैं हम क्वेश्चंस। केपलर्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ, केपलर्स का फर्स्ट लॉ किसके नाम से जाए? एलिप्स। Once a satellite has been launched into orbit, the only force governing its motion is the force of, एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया था। इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल डैश का बल कहलाता है। किसका कहलाता है? ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का। Which of the following helps keep Earth's atmosphere in place? जो होता है इनमें से कौन सा है जो अर्थ एटमॉस्फेयर को, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है? क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? जी स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जी का अर्थ गुरुत्वीय त्वरण है का मान क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया है? किसका किया गया है? LIGO। विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन एक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा दूरी पर क्रिया बल है? कौन सा है? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, कौन सी नहीं है, वर्क कार्य। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज नॉट फ्रॉम सी, निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती, कौन सी नहीं मिलती, जियोथर्मल एनर्जी, भू तापीय ऊर्जा। पावर exerted by an object moving in a straight line is equal to force multiplied by, एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाला बल डैश गुना बल के बराबर होता है, वेलोसिटी वेग। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, बताओ, जियोथर्मल एनर्जी। वेव्स चैप्टर से क्वेश्चन करते हैं। द वेव्स यूज्ड इन रडार सिस्टम आर डैश वेव्स, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंगे हैं, कौन सी होती है, माइक्रोवेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, निम्न में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक विशेषता नहीं है, क्या ऑप्शन है इसका, वेलोसिटी, नेचर और वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड, क्या नहीं है, नेचर। Bats search out prey and fly in dark night by emitting and detecting reflection of which type of sound wave, ये क्वेश्चन पहले भी आया था हमारा, अल्ट्रासोनिक वेव्स। डैश वेव्स इंक्लूड विजिबल लाइट वेव्स, एक्स रेज एंड गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड वेव्स, कौन सी वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डैश आर आल्सो कॉल्ड हीट वेव्स, डैश को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है, इंफ्रारेड वेव्स को अवरक्त तरंगे। डैश को एक्स किरणों की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला, किसे मिला, विल्हेल्म रोंटगन को। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच रिएक्शन, हाइड्रोजन बॉम्ब कौन से रिएक्शन पे है, डिपेंड है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। परमाणु विखंड नहीं, परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी इक्वल टू मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर। नेम द high frequency radiations produced in nuclear reactions and also emitted by radioactive nuclei that is used in medicine to destroy cancer cell, परमाणु अभिक्रियाओं में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च आवृत्ति की विकिरण का नाम बताइए जिसका उत्सर्जन रेडियो धर्मी केंद्रक के द्वारा भी किया जाता है, जो चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या है, ऑप्शंस क्या हैं इसके, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट वेव्स और लाइट वेव्स। गामा वेव्स इसका आंसर है, गामा किरणें। विच ऑफ द हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बैटरी इन 1912, 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था, हेनरी मोसले ने। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसने कहा जाता है, हमारा होमी जहांगीर भाभा को, होमी जहांगीर भाभा को। विच द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय, प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने। हु डिस्कवर्ड रेडियम, रेडियम की खोज किसने की थी, पियरे एंड मैरी क्यूरी ने, पियरे और मैरी क्यूरी ने। द राइट ब्रदर्स कंप्लीटेड द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल कंट्रोल पावरफुल फ्लाइट इन, ये तो हमारे में चैप्टर भी था भाई, स्कूल में आपको याद होना चाहिए। राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान कब पूर्ण किया था, 1903 में। द नेम ऑफ राइट ब्रदर्स क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द एरोप्लेन वर, राइट बंधुओं का नाम बताएं जिन्हें हवाई जहाज के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, क्या है, विल्बर एंड ऑरविल। Name the physicist who
is credited with the discovery of neutron. This 1932 discovery led to his winning the Nobel Prize. उस भौतिकी विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया गया है। 1932 में की गई इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन से थे? जेम्स चैडविक। द अमेरिकन एडविन हबल नेम is associated with which of the following theories? अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? द बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत से। हु अमोंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द कॉटन गिन? निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने कॉटन जिन का आविष्कार किया? किसने किया था? एली व्हिटनी ने। Who among the following scientists invented Kevlar? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? किसने किया था? स्टेफनी लुइस क्वॉलेक ने। स्टेफनी लुइस क्वॉलेक ने। Who among the following scientists invented dynamite? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? एल्फ्रेड नोबल ने। What did Wilhelm Conrad Rontgen discovered? विल्हेम कॉनराड रोंटजन ने क्या किसकी खोज की? एक्सरेज की। Which scientist won the Nobel Prize in Physics in 1918 for the discovery of energy quanta? कौन सा साइंटिस्ट था ऊर्जा परिमाण की खोज के लिए 1918 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसे दिया गया था? मैक्स कॉल, अर्नस्ट लुडविग प्लैंक। एक्सप्लेनेशन। Which scientist won the Nobel Prize in Physics in 1918 for the discovery of energy quanta? ऊर्जा परिमाण की खोज के लिए 1918 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मैक्स कॉल, अर्नस्ट लुडविग प्लैंक को। कितने लंबे लंबे नाम होते थे इनके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट फॉर विच दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? इनमें से पेयर्स देखो, इनमें से पता लगाना कौन सा इनकरेक्ट है। बाकी मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स, गैलीलियो। क्वांटम मैकेनिक्स का ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? वर्नन कार्ल ने। Superconductivity was discovered by dash who was also awarded the Nobel Prize for Physics in 1911. Superconductivity किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? सुपरकंडक्टिविटी की खोज डैश द्वारा की गई थी, जिन्होंने 1911 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कौन था? हाइक केमरलिंग ओनस। The discovery and understanding of electromagnetic induction is based on a long series of experiments carried out by विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज और समझ डैश के द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। फैराडे एंड हेनरी। Which scientist proposed the theory of relativity? किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत को दिया था? किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट से कर लेते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं। अनॉटिकल माइल इज इक्वल टू, अनॉटिकल मील किसके इक्वल होती है? 1852 मीटर्स। हर्ट्ज इज एसआई यूनिट ऑफ, हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। ये क्वेश्चन है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की क्या है? केल्विन है हमारी, तापमान की। विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन। आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की पहचान करें। कौन सी इकाई होती है जो ध्वनि की तीव्रता को मापती है? डेसिबल। द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? बैक्वेरल। द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड बाय डायोप्टर। लेंस की शक्ति का माप किसके द्वारा किया जाता है? डायोप्टर द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इंफ्रारेड रेडिएशंस? कौन सी होती हैं? बोलोमीटर।
निम्न में से कौन सा उपकरण अवतरक्त विकिरण को मापता है? कौन मापता है? बोलोमीटर। आइडेंटिफाई द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक की पहचान करें। कौन सा होता है? ओम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? कौन सी होती है? टेस्ला। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र को मजबूती की इकाई कौन चुंबकीय क्षेत्र की मजबूती की इकाई है? कौन सी है? टेस्ला। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओडोमीटर? निम्न में से किसे ओडोमीटर किसमें ओडोमीटर होता है? किसमें होता है इनमें से? बताइए। किसमें होता है भाई ओडोमीटर? कार में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव इट्स एसआई यूनिट नेम आफ्टर ब्लेज पास्कल? निम्न में से किस राशि के एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है? प्रेशर। दाब। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉर्स पावर हैज हाउ मेनी वाट? हॉर्स पावर हैज हाउ मेनी वाट? 746 वाट। 1 पाउंड इक्वल टू डैश ऑन्सिस? 1 पाउंड में कितने ऑन्स होते हैं? 16। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? भौतिक राशि एसआई मात्रक का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से कौन सा बताना है हमें? फोर्स न्यूटन। आंसर क्या है इसका? फोर्स न्यूटन है हमारा। ये करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। इन फिजिक्स व्हाट इज हबल कांस्टेंट? भौतिकी में हबल नियतांक क्या होता है? क्या होता है भाई? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विच एक्सप्लेन द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। एट विच टेम्परेचर आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, -40। द एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट ऑफ लेंथ इज लंबाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाई क्या है? मीटर। द एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूनिट ऑफ लेंथ इज, ये क्या? ये हो गया हमारा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हिनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज लेड द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेडियो टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। द एसआई यूनिट ऑफ डैश वाज नेम्ड एज हर्ट्ज एज इज ऑनर। क्या था? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या रखी हमने? हर्ट्ज। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितने वॉट? 746। ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो रहा है। द पावर ऑफ लेंस इज -2.0 डायोप्टर। हिंदी में क्या है भाई? एक लेंस की शक्ति -2.0 क्या होती है? डायोप्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप देख लेना। ये गलत इसमें ये है, द मेजरेबल यूनिट्स ऑफ प्रेशर इज डिनोटेड बाय मीटर। दाब के मात्रक को मीटर से रेखांकित करते हैं, ये गलत है। टॉर इज यूनिट ऑफ, टॉर किसकी इकाई है? प्रेशर की, दाब की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रेशर? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनेमिक तापमान की इकाई है? कौन सी है? बताओ इसमें से। केल्विन। समझ आ रहा है ना आपको? कमेंट करते रहिएगा साइड बाय साइड। Since the clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only, it displaces the range of 35 डिग्री सेल्सियस to clinical thermometer का प्रयोग शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है जिसकी सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से डैश तक होती है, 42 डिग्री सेल्सियस तक। आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा मापने की इकाई की क्या बोलते हैं? जूल।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर? ऊष्मा गतिकी तापमान की मूल एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? मोल, मीटर, कांडला, केल्विन? कौन सी है? केल्विन। द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर केल्विन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द डिफरेंस इन डिग्री फ़ारेनहाइट? दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? बताओ जल्दी। 54 आंसर है इसका। नहीं, गलत। हाँ, 54 आंसर है इसका। Which one among the following measures the same quantity as that is measured by the SI Pascal? निम्नलिखित में से कौन सा उसी राशि को मापता है जिसे SI मात्रक पास्कल के द्वारा मापा जाता है? टॉर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली डैश वॉट्स। वह 1 हॉर्स पावर कितने वॉट्स के इक्वल होता है? इसमें मतलब नियर बाय लिखा हुआ है ये 750 आंसर। ठीक है, जब एग्जैक्ट आंसर ना दिखा पाए क्योंकि एग्जैक्ट है 746, तो हम नियर बाय ढूंढते हैं। MHO इज यूनिट ऑफ डैश ऑफ द सब्सटेंस। किसके यूनिट है? कंडक्टेंस की, प्रवाहकत्व की। 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली जूल्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग जूल्स यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है, 4.2। 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने केल्विन होते हैं? 303। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एसोसिएट विद डायोप्टर? बताओ। ऑफ्थेल्मोलॉजी। अब थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री पे चलेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट डक्टाइल मेटल? कौन सा जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु है? कौन सी है? गोल्ड, स्वर्ण। हाई टेंसाइल एलॉय स्टील कॉल्ड डैश वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हावड़ा ब्रिज। कौन सा है? हावड़ा पुल के निर्माण के लिए डैश नामक एक बेहद लचीले मिश्र धातु इस्पात का प्रयोग किया गया है। कौन सा था वो? टिस्क्रोम। डैश इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर। डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है, कंडेंसेशन। संघनन। ड्यूरिंग द अकरेंस ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, गरज के साथ बिजली चमकने की घटना के दौरान क्या होता है? क्या होता है? हमें पहले लाइटनिंग दिखाई देती है ना, लाइटनिंग पहले दिखाई देती है, बाद में उसकी आवाज सुनाई देती है, क्योंकि लाइट वेव्स क्या होती हैं, वो जल्दी ट्रेवल करती है साउंड वेव से। अ टर्म अस्करियान इफेक्ट इज एसोसिएटेड, एस्करियन प्रभाव किसके साथ इज एसोसिएटेड विद विच फंक्शनल एरिया ऑफ साइंस? विज्ञान के किस प्रकारीय क्षेत्र से है? किससे है? फिजिक्स से, भौतिकी से। Which among the following is responsible for rotation of plane of oscillation of Foucault pendulum? Foucault के पेंडुलम के दोलन के विमान के घूर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? कोरियोलिस फोर्स। कौन जिम्मेदार है? कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। ट्विन पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विद दोहरा विरोधाभास किसके साथ जुड़ा है? किसके साथ जुड़ा है? ट्विन पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके साथ जुड़ा है? सापेक्षता का सिद्धांत के साथ। व्हाट वुड यू कॉल द एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लूडेड बिटवीन इटसेल्फ एंड टू टाइम ऑर्डिनेट्स? आप अपने और दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ की वक्र तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। Which one of the following attributes is not true of uniform circular motion? निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? The distance is always equal to displacement। ऑप्शन क्या है इसका? ए है। ये सही नहीं है भाई, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल थोड़ी होता है हमेशा डिस्टेंस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूट्स इज नॉट ट्रू फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? द डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हमारे। What is the name of the phenomena in physics and astronomy which involves the splitting of spectral lines into two or more components of slightly different frequency when the light source is placed in magnetic field? कौन सा होता है? भौतिकी और खगोल विज्ञान में घटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखा जाने का वर्णक्रमीय रेखा के दो या दो से अधिक घटकों को थोड़ा अलग आवृत्ति में विभाजित करना शामिल है? क्या आंसर है इसका? जीमन इफेक्ट, जीमन का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कार जो स्ट्रेट रोड पे चलती है किसका एग्जाम्पल है? रेक्टिलिनियर, सरल रेखिका। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज अवार्डेड अ नोबेल प्राइज? इनमें से कौन से साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है? फॉर हिज सर्विसेज टू थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशली फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया था? एल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये पीडीएफ मैं आपको अभी आज ही टेलीग्राम चैनल पे शेयर करवा दूंगी। ठीक है, अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा इसे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे आपके पेपर में इनमें से पक्का क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं आपका। अब हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इससे स्टार्ट करते हैं। जे थॉमसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ। जे थॉमसन को भौतिकी के क्षेत्र में खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला इलेक्ट्रॉन्स के खोज के लिए। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897 बाय। इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1897 में किसके द्वारा की गई? जे थॉमसन द्वारा। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल विच इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड्स मोर देन n इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज इक्वल टू n किसके इक्वल था? द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल बताओ कितने होते हैं? पहले में 2। Who among the following is credited with the discovery of neutrons? न्यूट्रॉन्स की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? जे चैडविक को। If the size of the nucleus of an atom is compared with the cricket ball, then the radius of atom is approximately equal to how many kilometers? 5. यदि एक परमाणु के केंद्रक के आकार की तुलना एक क्रिकेट गेंद से की जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? 5. कैथोड रेज आर अ बीम ऑफ। कैथोड किरणें डैश की किरणें पुंज होती हैं, किसकी होती हैं? पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और 2 ऑप्शंस हैं हमारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की। अगले है क्वेश्चन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रक्रियाशील धातु है? कौन सी है? कैल्शियम। ये टेबल याद कर लेना, मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव तक की ये काम आएगी। आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर डज आयरन मेल्ट? लोहा किस तापमान पर पिघल जाता है? किस पर पिघलता है? 1538 डिग्री सेल्सियस। आयरन बॉयल्स एट अबाउट डैश डिग्री सेल्सियस। लोहा लगभग डैश डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, कितने पर? 2861। Which element is used to make the coils used in water heaters? वाटर हीटर में प्रयुक्त होने वाली कुंडली को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? नाइक्रोम का।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? निम्न में से किस तत्व रासायनिक यौगिक का घनत्व सर्वाधिक होता है? ऑस्मियम का। ब्रास इज एन एलॉय, पीतल किसका मिश्रण होता है? ये क्वेश्चन भाई बार बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन पक्का तुम नोट कर लो। ब्रास इज एन एलॉय, पीतल किसका मिश्रण होता है? कॉपर एंड जिंक का। तांबा और जस्ता, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस? निम्न में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? कौन सी बनती है? मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज फॉर एनेस्थीसिया? निम्न में से कौन सी नोबल गैस अचेत शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? जिनोन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर? पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जाता है? आर्सेनिक। वट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? सोना का रासायनिक चिन्ह क्या है? गोल्ड का क्या है? AU सिंबल। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशील के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ये मैंने बताया था, ये टेबल याद कर लो, इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। विच इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? ब्लू, नीला। स्कूल्स में लैब्स में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, वहां देखा होगा आपका लाइट ब्लू कलर का एक नीले आसमानी से रंग का कॉपर सल्फेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल? निम्न में से कौन सी धातु है? आयरन, लोहा। विच मेटल वाज अर्लियर कॉल्ड वोल्फ्राम? किस धातु को पहले वोल्फ्रेम कहा जाता था? किसे कहा जाता था? टंगस्टन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? कार्बन, सल्फर, और दो ऑप्शन है हमारे, निकल और क्रोमियम। किसका यूज नहीं किया जाता? सल्फर का नहीं किया जाता, कार्बन, निकल और क्रोमियम का किया जाता है। टेलोनोइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट एंड टेलोनोइड। कोबाल्ट और डैश का एक संयोजक है, किसका है? क्रोमियम। Dash gas gives an orange glow when electricity is passed through it. It is generally used in fluorescent lighting. जब विद्युत डैश से होकर गुजरता है तो यह नारंगी रंग की चमक देता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर प्रतिदीप्तिशील प्रकाश में किया जाता है। नियोन। Which of the following metals is pure foam has the highest melting point? शुद्ध रूप से निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किसका है इनमें से? टंगस्टन का। Which mineral is known as fool's gold? किसे कहा जाता है fool's gold? पायराइट को। निम्न किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? पायराइट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस? निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन। कौन सी नहीं है इनमें से? नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम। कौन सी नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड? इनमें से कौन सा है जो एक कंपाउंड नहीं है? आयरन नहीं है। आयरन क्या है? एलिमेंट। नेम द फॉलोइंग नेम द ओनली मेटल दैट इज एंटीबैक्टीरियल। एकमात्र धातु का नाम जो जीवाणुरोधी है, क्या है? कॉपर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स डज स्कैंडियम हैव? कितने आइसोटोप्स हैं स्कैंडियम में? आइसोटोप्स के मतलब समस्थानिक। 13। वट इज द एटॉमिक मास ऑफ जिरकोनियम? जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 91.22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायन? कैटायन कौन सा है इनमें से? आयोडाइड, धनायन। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? आयोडाइड। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम आर नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले किसके समस्थानिक हैं? किसके हैं? हाइड्रोजन के।
कॉन्स्टेंटन इज अ एलॉय ऑफ कॉपर एंड कॉन्स्टेंटन कॉपर और डैश का एक मिश्र धातु है, किसका? निकल का। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज, तांबे की परमाणु संख्या क्या है? 29 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ आइसोबार्स, निम्नलिखित में से कौन सी संभारिकों की जोड़ी का एक उदाहरण है? कौन से है? इसमें देखो, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड आर्गन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या आंसर है इसका? आंसर है इसका कैल्शियम एंड आर्गन। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम, लिथियम का एटॉमिक वेट क्या है? लिथियम का परमाणु भार क्या है? 6.941। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इंस्टीनियम, तत्व आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 99। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? AS है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में पारा का विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ। गैलिनस्टान का। किसका प्रयोग किया जाता है? गैलिनस्टान का। व्हाट इज द सिंबल ऑफ टिन, टिन किसका प्रतीक है? SN, मतलब टिन का प्रतीक क्या है? SN। विच इज द रेयरेस्ट एलिमेंट, सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? एस्टेटाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटालॉइड, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटालॉइड? कार्बन। मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, क्या कैसा नेचर होता है मेटल ऑक्साइड का? धातु ऑक्साइड्स का स्वभाव कैसा होता है? बेसिक। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स डैश ऑन कॉन्टैक्ट विद एसिडिक सॉल्यूशंस, जो नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन के संपर्क में आने पर कैसा हो जाता है? लाल। ब्लू लिटमस कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और रेड लिटमस ब्लू कब होता है? जब बेसिक सॉल्यूशन के टच में आता है। द pH ऑफ प्योर वाटर क्या होती है? 25 डिग्री सेल्सियस। 7। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज टर्न लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैसेज होती हैं जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, जब धातुएं तनु अम्ल की अभिक्रिया करती हैं तब कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। एट वट pH वैल्यू टूथ स्टार्ट्स टू डिके, किस pH मान पर दांत सड़ने लगते हैं? 5.5। A reaction between an acid and base is known as, अम्ल और क्षार के बीच हुई अभिक्रिया क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन। निष्प्रभावन। Salinity is the amount of salt in grams present in, लवणता डैश में मौजूद नमक की मात्रा कितनी होती है? 1000 ग्राम ऑफ वाटर। Which of the following pairs of base source are correctly matched, क्षार स्रोत का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर। बताओ कौन सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और विंडो क्लींसर है इसका आंसर जो करेक्टली मैच हो रहा है? Which of the following acid source pairs is correctly matched, अम्ल स्रोत का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सिट्रिक एसिड, लेमन। Which of the following has pH value nearest to 0, किसका निम्न में से किसका pH मान शून्य के निकटतम होता है? किसका होता है शून्य के निकटतम? बताओ। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। विद इन वट pH रेंज डज द ह्यूमन बॉडी वर्क, किस pH रेंज के अंदर ह्यूमन बॉडी मानव शरीर किस pH सीमा के भीतर काम करता है? 7 to 7.8। वट इज द केमिकल नेम ऑफ साल्ट फाउंड
अबंडेंटली इन सी वाटर, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है भाई? सोडियम क्लोराइड। द पीएच ऑफ लिक्विड वाज फाउंड टू बी 7, विच लिक्विड इज लाइकली टू बी वाटर? When blue litmus was added to the non-liquid test tube, it turns red. बताओ, अभी पीछे बताया था किससे? ब्लू लिटमस रेड क्या करता है? एसिड। विच इज द pH ऑफ रेन वाटर ड्यूरिंग एसिड रेन? अम्ल वर्षा के दौरान वर्षा जल का pH क्या है? बताओ, एसिड रेन का pH लेस देन 5.6। अब मेटलर्जी से क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज एन ओर कॉल्ड गैलेना? निम्न में से किस धातु के एक अयस्क का नाम गैलेना है? क्या है? लेड है इसका आंसर। पानी ले आओ भाई, पानी। Dolomite is an ore of which of the following metals? डोलोमाइट निम्न में से किस धातु का एक अयस्क है? कैल्शियम का। कोरंडम इज एन ओर ऑफ, कोरंडम किसका एक अयस्क है? एल्यूमिनियम का। विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ कॉपर मिनरल? निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? एजुराइट। पायरोलुसाइट इज एन ओर ऑफ, पायरोलुसाइट एक अयस्क है मैग्नीज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन? निम्नलिखित में से कौन सा लोह का अयस्क नहीं है? क्यूप्राइट। विद द रेफरेंस टू मेटल्स एंड देयर ओर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? गोल्ड AU, मरकरी HG, एल्यूमिनियम AL, कोबाल्ट CO। बताओ कौन सा गलत है? मरकरी HG। सिनेबर HGS इज एन ओर ऑफ विच मेटल? सिनेबर अयस्क कौन सी धातु से निकलती है? किससे निकलती है? मरकरी से, पारे से। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पोस्टुलेटेड बाय dash the amount of different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights dash के द्वारा किए गए एक नियम के अनुसार विद्युत अपघटक विलयन में पारित होने वाला विद्युत के समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाले भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यभार के समानुपातिक होती है। माइकल फैराडे। किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं हम। मिथाइलोप्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ, मिथाइलोप्रोपेन डैश का समावयक है? किसका है? एन-बुटेन का। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज प्रीडोमिनेंट इन, श्रृंखलन का गुण डैश में प्रबल होता है? किस में होता है? पहला ऑप्शन है आपका सल्फर, फिर है नाइट्रोजन, सिलिकॉन एंड कार्बन। कार्बन में बकमिंस्टर फुलरेंस इज एन एलोट्रोप ऑफ, बकमिंस्टर फुलरिन डैश का अपर रूप है? किसका है? कार्बन का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्ग फ्रूटी फ्रेगनेंस? निम्न में से किसकी शक्तिशाली फलीय गंध होती है? किसकी होती है? इथाइल एसीटेट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड? निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्डिहाइड है? कौन सा है? प्रोपेनल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमोंग्स द फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक? निम्नलिखित में से कौन सी कुछ कार्बन युक्त यौगिकी में से हैं जिन्हें कार्बनिक
के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? कौन सी है? साइनाइड्स। नेम द एलिमेंट दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन कंपाउंड टू क्लासिफाई इट एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस तत्व का नाम बताएं जिसका किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक में वर्गीकृत करने के लिए उस यौगिक में होना आवश्यक है। कार्बन। Which of the following is a sweet smelling substance? निम्न में से कौन सी मीठी महक वाला पदार्थ है? एस्टर्स। Which of the following is not an unsaturated carbon compound? निम्नलिखित में से कौन एक अनतृप्त कार्बन यौगिक है? कौन सा है? एसिटाइलिन, पेंटीन, बुटेन या बेंजीन? कौन सा है इनमें से? हमारा बुटेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन? निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? कौन सा नहीं है? मीथेन। In which of the following carbon functional groups there is no oxygen? कार्बन के निम्न में से किस कार्यात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होती? हैलोजन। How many carbon of hydrogen atoms are there in propane respectively? 3, 8। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु हैं? 3 और 8। What is the formula of butane gas? बुटेन गैस का सूत्र क्या है? C4H10। इसमें 4 मॉलिक्यूल किसके जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रोक डाउन फ्रॉम 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा। ये The 3 carbon molecules broken down from 6 carbon molecules of glucose during the first step in the process of nutrition in all organism is called। उन 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है जो सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया के पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं से टूटते हैं? प्यूवेट, पाइरुवेट कहा जाता है उन्हें। Organic compounds are compounds of the elements। कार्बनिक यौगिक डैश के यौगिक होते हैं? कार्बन के। What is the chemical formula of डाइफ्लोरोमीथेन? डाइफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताओ भाई जल्दी, क्या होता है? CCl2F2। Which of the following is the allotropic form of carbon? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एलोट्रोपिक रूप है? ग्रेफाइट। Explain graphite is the allotropic form of carbon। ये which symbols having their usual meaning? Which one of the following is used as standard for defining atomic mass unit? क्या होता है? कार्बन 12। उन प्रतीकों में जिनके सामान्य अर्थ हैं निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परिभाषित करने के मानक के रूप में किया जाता है? कार्बन 12 का। What is the bond angle in degrees in the structure of benzene molecule? एक बेंजीन अणु की संरचना में बंधन कोण डिग्री में क्या होता है? 120। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एंटीनाइड? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एंटीनाइड है? कौन सा है? क्यूरियम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लैंथेनाइड? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक लैंथेनाइड है? सीरियम। In this periodic table Mendeleev could not assign a correct position to। अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव डैश को एक सही स्थान प्रदान नहीं कर सके थे हाइड्रोजन को। Who among the following gave law of octave? निम्न में से किसने अष्टक सिद्धांत दिया था? न्यूलैंड्स।
मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरियस एसिड इज, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है, क्या होता है? 82.07। ग्रेफीन इज, ग्रेफीन क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का अपर रूप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल, निम्न में से कौन से एक धातु नहीं है? कौन सी नहीं है? सेलेनियम। वट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट लीड, तत्व सीसा का रासायनिक चिन्ह क्या है? Pb। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट नेम देयर इज अ सिंगल अल्फाबेट दैट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट इट, फॉर एग्जाम्पल B फॉर बोरॉन, C फॉर कार्बन। आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं कि प्रत्येक तत्व के नाम के लिए एक ही अक्षर जो प्रतिमात्मक रूप से उसका प्रतिनिधित्व करता है वो है? कितने हैं? 14 है टोटल। ये टेबल याद कर लेना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, निम्न में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है? किस में होती है भाई? ओस्मियम, फ्रेंशियम, हाइड्रोजन और या टंगस्टन में? फ्रेंशियम में। नोबल गैस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, अक्रिय गैस आवर्ती सारणी में निम्न में से किस समूह में आती है? किस में आती है? 18, ग्रुप 18। अमोंग द गिवन एलिमेंट्स विच कम फर्स्ट इन पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, दिए गए तत्वों में से जो तत्वों के आवर्त सारणी में पहले स्थान पर आता है? नियोन। पोटाशियम इज अ केमिकल एलिमेंट विच विद द सिंबल, पोटाशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक है K। विच साइंटिस्ट अरेंज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, किस वैज्ञानिक ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों के आवृत सारणी को व्यवस्थित किया था? किसने किया था? ये क्या नाम है इनका? डेमिट्री मेंडलीव ने। मेंडलीव नाम से याद रखते हैं हम इन्हें वैसे। आइडियल गैस लॉ, इससे क्वेश्चंस करते हैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गिवन गैस दैट डिसॉल्व इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। विच लॉ इज दिस, कौन सा लॉ है ये? नियत ताप पर किसी द्रव्य में गैस की घुलनशीलता द्रव्य या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है? हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। विच केमिकल लॉ प्रपोजेस दैट द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2? कौन सा रासायनिक नियम कहता है कि सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा की बोतलों को उच्च दाब में बंद किया गया है ताकि CO2 में घुलनशीलता की वृद्धि हो? कौन सा कहता है? हेनरी लॉ। पानी पी लेते हैं भाई थोड़ा सा। आप भी सभी जानते हैं गर्मी आजकल बहुत पड़ रही है, पानी टाइम टू टाइम पीते रहना चाहिए। बीमारी से बचना है तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। विच केमिकल लॉ प्रपोजेस द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2? हेनरी लॉ, ये कर लिया था हमने। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट एंड डिस्कवर्ड सिमिलर ट्रायड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स? निम्नलिखित में से किसे प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया और तत्वों के समान परीक्षणों की खोज की जिससे तत्वों की आवधिक तालिका का विकास हुआ? कौन सा था? जोहन वोल्फगैंग डॉबरेरिनर, जोहान वोल्फगैंग डॉबरेरिनर। Which law states that the volume of ideal gas at constant pressure is directly proportional to the absolute temperature? किस नियम के अनुसार एक आदर्श गैस का आयतन नियत दबाव पर पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है? चार्ल्स लॉ।
Next question, dash states that for solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. Dash कहता है कि वाष्पशील द्रव्यों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में मौजूद मोल भिन्न के समानुपाती होता है. रोल्स लॉ. केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हीट अनदर मेटल बिकॉज किसके लिए रिंगिंग साउंड जो होती है धातुओं अन्य धातुओं से टकराने पर बजती एक बजने की ध्वनि उत्पन्न करती हैं क्योंकि वे क्या होती हैं? सोनोरस, ध्वन्यात्मक. Atoms of different elements with different atomic number having the same mass number is known as. अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आइसोबार्स. आइसोबार्स को हम क्या बोलते हैं? संभार. विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर. निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है? मरकरी इंसुलेटर नहीं होता भाई, पारा. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन डज नॉट हेल्प. Which of the following observation does not help in determining whether a chemical reaction has taken place. निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन या निर्धारित करने में मदद नहीं करता कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? चेंज इन हाइट, ऊंचाई में परिवर्तन. Which of the following has lowest melting point. निम्नलिखित में से किस में सबसे कम गलनांक होता है? किस में होता है? टिन में. Which of the following statement is not true about compounds. निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? आप पढ़िए सारे ऑप्शंस और इसका आंसर आपका है कंपाउंड्स हैव वेरिएबल कंपोजिशन. यौगिक में एक परिवर्तनशील रचना होती है. ये सही नहीं है. सॉल्यूशन से क्वेश्चन है, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय पासिंग इट इन सॉल्यूशंस और सस्पेंशन थ्रू अ मीडियम इन विच द कंपोनेंट्स मूव एट डिफरेंट रेट. मिश्रण को अलग करने की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें इसे एक माध्यम के द्वारा विलयन अथवा निलंबन से पारित करवाया जाता है. इसमें घटक अलग अलग दर से आगे बढ़ते हैं. क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कैटेगराइज्ड एज सॉल्यूशन. निम्नलिखित में से किसे एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? किसे किया जाता है? सी वाटर, समुद्री जल को. डैश आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. डैश दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण है. क्या है? सॉल्यूशंस, समाधान. Dash lies independent of migration of ion states that limiting molar conductivity of the electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of the anion and cation of the electrolyte. आयनों के स्वतंत्र प्रवास का डैश नियम कहता है कि एक विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को विद्युत अपघट्य के ऋणायन और धनायन, भाई पहले बता रही हूँ हिंदी मेरी थोड़ी सी कमजोर है, अपना थोड़ा ध्यान दे के पढ़ो इसे साथ के साथ, के निजी योगदानों के जोड़ के रूप में दर्शाया जाता है. क्या होता है? कोलराउच लॉ में ये कहा गया है. Which among the following is not true about solutions and solute concentrated. क्या चीज ट्रू नहीं है इनके बारे में? The particles of the solute settle down at the bottom when the solution is kept undisturbed. Solubility of gases in liquid dash with decrease in temperature. द्रव्यों में गैसों की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर. क्या डिस्ट्रॉय करता है ओजोन लेयर को? क्लोरीन. ओजोन परत को कौन सा नष्ट करता है इनमें से? क्लोरीन करता है.
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एप्पल? सेब में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड। विच इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर? विनेगर में कौन सा डोमिनेंट केमिकल होता है? इथेनोइक एसिड। द ट्रेडिशनल बैटरी कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल? एक साधारण बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पाया जाता है? बैटरी में कौन सा रसायन पाया जाता है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन एंटीबाइट्स? फॉर्मिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में मौजूद कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। वट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर? अपमा जर्क चूर्ण में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? सोडियम कार्बोनेट। Which of the following gases has an odor that is similar to the odor of rotten eggs? बताओ किस गैस की स्मेल निम्न में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध जैसी होती है? किसकी होती है भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो रही है, ठीक कर लेना। डैश इज द प्राइमरी एसिड प्रेजेंट इन राइप बनानास? पके हुए केले में मौजूद अम्ल होता है मैलिक एसिड। ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर? ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज रैंसिडिटी इन फूड पार्टिकल्स? ऑक्सीजन। खाद्य पदार्थों के बासी होने का कारण कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। Which of the following synthetic chemicals is responsible for ozone layer depletion? Chlorofluorocarbon। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ साल्ट? साल्ट का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स इज यूज्ड एज द प्रिजर्वेटिव इन पिकल? Sodium benzoate. In which food packaging industry which gas is used to avoid the oxidation of chips? Nitrogen. Which of the following substances is used as substitute for chlorine in bleaching? कौन सा यूज होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। विरंजन कार्य में क्लोरीन के विकल्प के रूप में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। When we cut an onion, the synthase enzyme converts the amino acid sulfoxides of the onion into which acid? जब हम किसी प्याज को काटते हैं तब सिंथेस एंजाइम प्याज के एमिनो अम्ल सल्फोक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित कर देता है? किस में कर देता है? सल्फ्यूरिक एसिड। Ozone at the higher level of atmosphere is product of acting on oxygen molecules. क्या होता है? UV radiations। वायुमंडल के उस स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन के अणुओं पर कार्य करने वाली डैश का एक उत्पादक है। क्या है? UV radiation। Which of the following major component of vinegar? निम्न में से सिरका का एक प्रमुख घटक है। क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। Which of the following acid is not present in grapes? ग्रेप्स में कौन सा नहीं होता? एसिटिक एसिड नहीं होता ग्रेप्स में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट? निम्न में से सिट्रिक एसिड किस में विद्यमान होता है? लेमन में, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लाइट बल्ब्स? बल्ब्स में कौन सी निम्न में से कौन सा एक अक्रिय गैस है जो आमतौर पर प्रकाश बल्ब में पाया जाता है? कौन सा है भाई? आर्गन। आर्गन गैस पाई जाती है। ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? स्पाइनच में, पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। विलियम क्रूक्स वाज अ फिजिकल केमिस्ट हु डिस्कवर्ड अ नेम्ड ऑफ एलिमेंट। विलियम क्रूक एक भौतिक रसायनक थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की और उसे नाम दिया। क्या नाम दिया? थैलियम। यहाँ पे हम अपना केमिस्ट्री का जो होता है ये एंड करते हैं। अगला नेक्स्ट हम अपना बायोलॉजी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रिवाइज करो। ये पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। साथ के साथ सारी वीडियो देखना आप। ये जो हमारे जितनी भी हमारी
जो चंडीगढ़ पुलिस के लिए मैराथन बैच आए हैं सारे देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और पुलिस वाला क्लासेस के साथ कनेक्टेड रहिए, बने रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी का। कैनिस लूपस इज कॉमनली नोन एज, कैनिस लूपस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ग्रे वोल्फ। सेकंड क्वेश्चन है कैप्रा एगाग्रस हिरकस इज कॉमनली नोन एज, कैप्रा एगाग्रस हिरकस को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? गोट। ये आप 2-3 नाम हैं जो कॉमनली नेम्स हैं, इन्हें अच्छे से याद करिएगा और इनके ऑप्शंस भी यहाँ एक्सप्लेनेशन में दे रखा है सब। मेगापटेरा नावेंगली इज कॉमनली नोन एज, मेगापटेरा नावेंगली का सामान्य नाम क्या है? बताओ क्या है? अफ्रीकन वाइल्ड गोट, भवरा, ट्री फ्रॉग, हम्पबैक वेल, कुबड़ वाली वेल। बताओ क्या नाम है इसका? है हम्पबैक वेल। पैसर डोमेस्टिकस इज कॉमनली नोन एज, पासर डोमेस्टिकस को आम भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्पेरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोटेनिकली नोन एज नार्सिसस, नार्सिसस किसे कहा जाता है? डैफोडिल को। मेलस प्यूमिला इज अ बोटेनिकल नेम ऑफ विच ट्री, मेलस प्यूमिला किस ट्री का बोटेनिकल नेम है? एप्पल। सिट्रलस लेनेटस इज अ बोटेनिकल नेम ऑफ, सिट्रलस लेनेटस का वास्तविक वनस्पतिक नाम क्या है? वाटरमेलन। बोस म्यूटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है? वाइल्ड यॉक का। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक, पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? पेवो क्रिस्टिटस। द लॉयन टेल्ड मैसेक इज आल्सो कॉल्ड, शेर की पूंछ जैसे मैकॉक को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बियर्ड बैबून। अगला है कोबालामीन विटामिन इज साइंटिफिक नेम ऑफ, कोबालामीन विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका आंसर है B12, विटामिन B12 इज आल्सो नोन एज कोबालामीन। डैश आर कॉमनली नोन एज कॉम्ब जेलीज, किन्हें कहते हैं? कॉम्ब जेलीज। टीनोफोरा को। न्यूट्रिशन इन एनिमल से क्वेश्चन आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम, निम्न में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? किस में होती है? सोयाबीन में। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ। हैदराबाद में। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर्स, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी गनमाला का सर्वाधिक सामान्य कारण है? किसकी? आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन दैट प्लेज अ रोल इन ब्लड क्लोटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स, कौन सा होता है? विटामिन के। ये जो ब्लड चैप्टर की क्लास की थी उसमें भी है, ध्यान से देखना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिट्रोट्रोप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ देम, 3 प्रकार के परपोषी होते हैं, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? कौन नहीं है? कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। Which vitamin is prepared by our body in the presence of sunlight? कौन सा? विटामिन डी। Human body creates vitamin dash from sunlight, विटामिन डी। Which of the following is richest in vitamin C, निम्न में से कौन विटामिन सी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा किसमें होती है? आंवला।
फॉर द ऑटोट्रोपिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डैश इज नेसेसरी, पोषण के स्वपोषी रूप के लिए डैश आवश्यक होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। Which of the following vitamin is related to osteoporosis? अस्थि सुशीर्ता निम्न में से किस विटामिन से संबंधित है? विटामिन डी। अस्थि यानी हड्डियां। In which of the following type of organisms autotrophic nutrition is found? इनमें से किसमें autotrophic nutrition पाया जाता है? बैक्टीरिया में। The commonly used vitamin B complex is constituted of how many vitamins? विटामिन बी कितने विटामिन्स के मिश्रण से बना होता है? कितने सम्मिलित है उसमें? 8। कौन कौन से हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12. What percent of energy is transmitted from one tropic level to another in food chain? बताओ। 0.1. Which of the following nutrients stores maximum energy per gram? फैट, वसा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? कौन सा? वसा, फैट। सेलेक्ट द वाटर सोल्यूबल विटामिन अमोंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। विटामिन सी। जो बी एंड सी होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल, बाकी फैट सोल्यूबल। इसमें भी वाटर सोल्यूबल नहीं मैं Which of the following select the water soluble vitamin among the following? इसमें वाटर soluble विटामिन होते हैं विटामिन बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी विटामिन्स? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये पीछे पढ़ा था 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन? इनमें से वाटर सोल्यूबल कौन सा है? सी है। विटामिन सी है इसका आंसर। प्रोटीन्स आर असेंबल्ड फ्रॉम हाउ मेनी अमीनो एसिड? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज डैश विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या है? ग्लूकोज। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। फ्लोएम। फ्लोएम होता है जो टिश्यू होता है वो क्या करता है? जो फूड है वो वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाता है प्लांट्स में। Dash is the result of the covalent bonding of a sugar molecule such as glucose or fructose to a protein or lipid molecule without the controlling action of enzyme. Dash glucose और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिडों जैसी घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइम अभिक्रिया होती है। क्या है? ग्लाइकेटाइन, ग्लाइकेशन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया डैश की मौजूदगी में होती है। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इन प्लांट्स phloem is responsible for transportation of food. Which process helps in the absorption and upward movement of water and minerals from the roots to the leaves? Transpiration, vaporization. Which plant tissue is responsible for transport of water and mineral from roots to the leaves? Xylem. Which of these is the energy conversion that happens in the process called photosynthesis? Light energy to chemical energy. Which part of plant traps sunlight to make sugar? Chloroplast.
Autotrophic organisms carbon and energy related needs are fulfilled by dash process. स्वपोषी जीवों को की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं डैश की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं, किसकी? फोटोसिंथेसिस की। How many molecules of ATP are obtained by respiration of the one molecule of glucose? 2. Which of the following is communicable diseases? इनमें से कौन सा communicable disease है? Measles, खसरा। During photosynthesis, green plants use energy from sunlight to synthesize dash with carbon dioxide and water glucose. Which of the following is not a symptom of Wilson diseases? कौन सा Wilson disease का symptom नहीं है? Night blindness. A deficiency of dash is a disease of rickets. किसकी deficiency से rickets होता है? विटामिन डी की। मतलब ये एक तरह का skeletal disorder होता है जिसमें हमारी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। The deficiency of which nutrient cause night blindness? कौन सा पोषक तत्व की कमी रतौंधी का कारण बनती है? कौन से? विटामिन ए। Night blindness is caused by deficiency of vitamin. नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। और ये जो विटामिन चैप्टर है आपका, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इससे हर पेपर में एक क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चैप्टर तो आप अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिसीजेज? इनमें से कौन सी? टाइफाइड, जो ये भी वाटर बोर्न है भाई। कौन सी वाटर बोर्न डिसीजेज नहीं है? देखते हैं। हेपेटाइटिस, कोलरा, कोलरा वाटर बोर्न है। मम्स, कंठमाला, ये नहीं है। मम्स इज अ डिसीजेज विच इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन दैट इफेक्ट सैलिवरी ग्लैंड। जो हमारा ये सैलिवरी ग्लैंड होता है, यहाँ पे इसे इफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर बोर्न डिसीजेज? इनमें से कौन सी नहीं है? हेपेटाइटिस नहीं है। बेसिली कैलमेट गुएरिन वैक्सीन, पॉपुलरली कॉल्ड BCG वैक्सीन, इज अ वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज? ट्यूबरक्लोसिस, यक्ष्मा। Which part of human body get affected by the illness of osteoporosis? बोन्स। ये वर्ड दिख जाए वहां पे बोन्स का काम आएगा, याद रखना। Which one of the following is X-linked recessive disorder caused by the deficiency of functional plasma clotting factor 8, which may be inherited or arise from spontaneous mutation? बताओ आंसर। हीमोफीलिया ए। निम्न में से कौन एक्स संबंधी एक प्रतिसारी विकार है जो कार्यात्मक प्लाज्मा थक्का कारक 8 की कमी के कारण होता है, जो वंशानुगत और स्वाभाविक उत्परिवर्तन से उत्पन्न हो सकता है? हीमोफीलिया ए। Hypokalemia is caused by the deficiency of potassium. Identify the diseases caused by the deficiency of vitamin B1. Beriberi. Dash is an inherited blood disorder due to which people suffering from this condition are unable to make hemoglobin. Dash एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसकी वजह से लोग ऐसी अवस्था से पीड़ित हो जाते हैं जिसमें वे हेमोग्लोबिन का निर्माण करने में सक्षम नहीं होते। क्या है? थैलेसीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर ऑफ मलेरिया? इनमें से कौन मलेरिया का वाहक है? कौन है? बताओ। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है पेपर में। एनोफिलीज मच्छर, एनोफिलीज मॉस्किटो। पुअर विजन इन ह्यूमन कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए।
डैश इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन दैट कैन हेल्प ट्रीट पेन एंड रिड्यूस हाई बॉडी टेम्परेचर। आमतौर पर प्रयोग में आने वाली दवा है जो दर्द का उपचार तथा उच्च शारीरिक तापमान को कम करने में सहायक होती है। कौन सी है? पैरासीटामोल। डायबिटीज is a condition in which the level of dash in an individual blood become too high। किसका लेवल? ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। Which of the following factor does not affect the level of glycated hemoglobin? कौन सा? मेमोरी लॉस। निक्टोफोबिया इज द फियर ऑफ डार्कनेस। जिन्हें अंधेरे से डर लगता है उन्हें क्या होता है? निक्टोफोबिया। बेरीबेरी इज कोज्ड बाय ड्यू टू लैक ऑफ। बेरीबेरी रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कोज्ड बाय वायरस? निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? रुबेला। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कोज्ड बाय सीवियर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स? कौन सा जो डिसीजेज है निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की भारी कमी के कारण होता है? वाश्योरकर, परिगार्भिक। हेपेटाइटिस इज कोज्ड बाय वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिसीजेज? कौन सा? मीजल्स जो है वो खसरा जो है कम्युनिकेबल डिसीज है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। रोटा वायरस वैक्सीन इज यूज्ड। जो रोटा वायरस वैक्सीन है वो कौन से डिसीजेज से बचने के लिए लगाई जाती है? डायरिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज कोज्ड बाय वायरस? इनमें से कौन सी वायरस द्वारा होती है? मीजल्स। ग्वाइटर इज कोज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विच हार्मोन इन द बॉडी? ग्वाइटर किस हार्मोन की वजह से, मतलब किसकी कमी की वजह से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? हमारे गले में होता है और थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है और जिसकी कमी की वजह से हमें ग्वाइटर होता है। इन ह्यूमंस द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू डिसीजेज? बेरी विटामिन B1। ये भी क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। देखो 2-3 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें मेरे साथ, ये आपके कल के एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेबल डिसीजेज? निम्न में से कौन सी एक संक्रामक रोग नहीं है? कौन सी नहीं है? डायबिटीज। एंथ्रैक्स इज कोज्ड बाय। एंथ्रैक्स जो होता है गिल्टी रोग किसके कारण होता है? बताओ। बैक्टीरिया के कारण। कालाजार इज कोज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म? किस जीव के कारण कालाजार होता है? लिस्मेनिया किसके कारण होता है? लिस्मेनिया। टाइफाइड और टीबी आर विच काइंड ऑफ डिसीजेज? बैक्टीरियल डिसीजेज। जो टाइफाइड और टीबी है कैसे हैं? बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिसीज? इनमें से कौन सा वाटर बोर्न डिसीज नहीं है? खसरा। द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू पेलेग्रा डिसीजेज? निम्नलिखित किसकी कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है? नियासिन की कमी के कारण। विच मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया? कौन सा मॉस्किटो होता है जो मलेरिया का पैरासाइट कैरी करता है? फीमेल एनोफिलीज। What is the mode of transmission of disease? येलो वीन मोसैक ऑफ भिंडी ओकरा। भिंडी में होने वाले पिच शिरा मोजैक रोग के प्रसार का माध्यम क्या होता है? इंसेक्ट, कीट। Which of the following diseases has been eradicated worldwide? निम्न में से किस रोग को दुनिया भर में समाप्त कर दिया गया है? स्मॉल पॉक्स। The name of which diseases among the following means evil influence of the stars? निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम का अर्थ evil influence of stars है? इन्फ्लुएंजा। Which one of the following diseases is caused mainly by the deficiency of vitamin C? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। शुष्का शिपाक विटामिन डैश की कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए।
हानिकारक एनीमिया विटामिन डैश की कमी के कारण होता है, बताओ किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B12। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती? कौन सी नहीं होती? सिरोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायग्नोज्ड विद वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट किसका होता है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, टाइफाइड फीवर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय वायरस नेम वेरिसिला जोस्टर। वेरिसिला जोस्टर नाम वायरस किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स के कारण। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए। हेमोफोबिया इज द फियर ऑफ। हेमोफोबिया का डर है क्या है? ब्लड फोबिया उसे क्या कहते हैं हम? हेमेटोफोबिया और हेमोफोबिया। विच कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होते हैं। व्हाट डिसीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, deficiency of thiamine results in beriberi. ल्यूकोपेनिया इज एन एबनॉर्मल। ल्यूकोपेनिया क्या है? डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल्स। उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया। ये हमने अपनी ब्लड चैप्टर की क्लास में भी किया था, ये क्वेश्चन याद है आप सबको? डिप्रेशन इज अ डैश डिसऑर्डर, मूड। Which of the following viruses is responsible for causing influenza? Myxovirus. Which of the following viruses is responsible for causing influenza? Myxovirus. ये क्वेश्चन भाई रिपीट हो गया। Conjunctivitis is an infection primarily related to, किससे रिलेटेड है? आई से। मतलब इसमें क्या होता है? जो हमारा कंजक्टिवा होता है वो उसमें इन्फ्लेमेशन यानी उसमें सूजन आ जाती है। पोलियो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स? वायरस। ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ द ब्लड। ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर। जब WBC क्या हो जाती है? हमारी इंक्रीज हो जाती है बॉडी में ज्यादा, तो क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। Tumors that normally remain confined to their original location and not spread to other parts of the body and cause little damage are called dash tumors. क्या कहा जाता है? benign, सौम्य। रिप्रोडक्शन इन एनिमल से क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्ड स्टेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई। क्या होती है? प्यूपा, थर्ड स्टेज। जो बटरफ्लाई होती है 4 स्टेजेस से होके गुजरती है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई, इसे अच्छे से याद करो। विच ऑफ द क्रिएचर्स इज ओविपेरियस। जीव अंडोपन। निम्न में से कौन सा जीव अंडोपन है? फ्रॉग। इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस अकर थ्रू विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस टाइप के फर्टिलाइजेशन से होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन लिविंग बीइंग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस टू फॉर्म अ सेल कॉल्ड जाइगोट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। क्या होता है? ओवरी, अंडाशय। The phenomena whereby the female gamete undergo development of to form new organism without fertilization in some organism like honeybees, some lizard and birds is called parthenogenesis.
क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रेड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी इन ब्लड? कौन सी कम कर देती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इन विच पार्ट ऑफ फीमेल फ्लावर डज नॉट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? ओवरी। Which of the following are flowerless plants that produce cones and seeds in which seeds are not encased within an ovary? क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। नहीं, गलत आंसर है भाई हमारा। सही है जिम्नोस्पर्म्स। Which of the following are flowerless plants that produce cones and seeds? ये सेम क्वेश्चन हो गया। Which type of reproduction occurs in hydra? हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? बर्डिंग। Which of the following is the male part of flower? निम्नलिखित में से कौन एक फूल का नर हिस्सा है? स्टेमन। How do पेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस? पेरिडोफाइट्स कैसे प्रजनन करते हैं? कैसे करते हैं? पेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ pollens. What is the term used for pollination by wind? Anemophily. The development of fruit without fertilization is called parthenocarpy. What is the yellow dust present in the middle of flower called? क्या कहते हैं? pollen. सेल से क्वेश्चन करते हैं भाई। सेल जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, बेसिक यूनिट। डीएनए इज स्टोर्ड मेजरली इन डैश ऑफ सेल। डीएनए कहाँ स्टोर्ड होता है? न्यूक्लियस में। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज क्वाइंड बाय, किसने दी थी टर्म्स? कार्ल बेंडा ने। डैश आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। डैश को कोशिका के आत्मघाती बैग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाइजोसोम्स। Dash is the most abundant molecule in the cells, counting for 70% or more of total cell mass. Water. Which of the following cell organelles is known as a suicidal bag? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? लाइजोसोम्स। Which of the following organelle contains DNA apart from nucleus? केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिका अंगक में डीएनए पाया जाता है? किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पानी पी लें भाई थोड़ा सा, आप लोग भी पी लो पानी। Which of the following is not a feature of eukaryotic cell? निम्न में से कौन सा सुकेंद्रित कोशिका की एक विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? क्लोरोप्लास्ट absent in plant cells. Which cell organelle helps in keeping the cell clean by digesting any external matter and bad cell organelles? क्या है? लाइजोसोम्स। विच सेल ऑर्गेनिल इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है। विच सेल ऑर्गेनिल हैज इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स? किस कोशिका का अंग के स्वयं डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं? किसके होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। Which protein protects the epithelial cells from damage? कौन सा प्रोटीन
उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? केराटिन। The entire content of living cell is known as dash which includes nucleus। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक भी शामिल होते हैं। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। In normal cell, the process of the flow of genetic information from DNA to RNA is called, क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन। डैश इज नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, किसे कहा जाता है? लाइजोसोम। The scientific study of cell is called cytology। dash are called the powerhouse of cell। dash cell को powerhouse of cell भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। Which of the following cell organelles is responsible for the storage, modification and packaging of products in vesicles? Golgi apparatus। Where is rhodopsin, also called visual purple, located in the human body? Eye। Which of the following instrument is used for visual examination of eardrum? Otoscope। अगला क्या है? The pigment that gives human skin, hair and eye their color, उसे क्या कहते हैं? मेलानिन। Tears in eyes are produced by which of the following glands? Lacrimal gland। अश्रु ग्रंथि। Olfactory receptors are located in our nose, नाक। Snuff indicators indicate changes in the following। सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में परिवर्तन दर्शाते हैं। स्मेल। Skin is which of the following types of membrane? Cutaneous membrane। cutaneous झिल्ली। Which part of human ear collects the sound from surrounding? pinna। Which muscles in the skin contract to make hairs on our skin stand up straight when we are cold or frightened? कौन सी होती है? एरेक्टर पिली। The function of retina is, रेटिना का क्या फंक्शन होता है? बताओ। Process the information gathered by photoreceptor cells and send it to brain to decide what the picture is। The dash helps in equalizing the pressure on the sides of the eardrum। कान के पर्दे के किसी भी तरफ दाब को बराबर करने में डैश सहायता करता है। क्या करता है? कुंभ कर्णी नली। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन मैंने आपको कराई दिए थे लास्ट क्लास में, वीडियो देख लेना। आगे चलते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारे क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराए हुए हैं, वहां से देख लेना। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। जो मैराथन क्लास है हमारी, ये जरूर देखिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं चाहती हूँ हमारे मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होके आए और सब बच्चे अपने आगे की तरफ बढ़े। वीडियो अच्छे से देखिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।